वेलकम क्लास 12th। हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे यूनिट सेल क्या होता है। दो टाइप के यूनिट सेल होते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल को क्या बोलते हैं, सिंपल यूनिट सेल, और नॉन प्रिमिटिव को सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फिर सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल दो टाइप के होते हैं, तीन टाइप के, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। फिर उसमें हम दो ही पढ़ते हैं, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड। तो फेस सेंटर्ड के नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं वो निकाले हमने, बॉडी सेंटर्ड के निकाले और सिंपल यूनिट सेल के निकाले। ओके, तो उसके बेसिस पे ही, और उसके बाद हमने रिलेशनशिप निकाला था बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर्स एंड रेडियस। ओके, तो जो हमने वो टॉपिक किया था उसके बेसिस पे ही कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल है, अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स ए एंड बी crystallizes in the cubic arrangement in which A atoms are at the corners of a cube and B atoms are at the face center. What is the formula of the compound? तो कह रहा है कि एक कंपाउंड बन रहा है दो एलिमेंट से, A और B से। तो जिसमें जो A क्यूबिक अरेंजमेंट के अंदर है वो, तो A एटम जो है वो कहाँ पे है, सारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, और B एटम कहाँ है, फेस के सेंटर्स पे। तो फॉर्मूला क्या होगा कंपाउंड का? तो देखो, A एटम है कॉर्नर्स पे, और कॉर्नर्स पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है वो हमने निकाला हुआ है पहले। तो 8 कॉर्नर्स इंटू 1/8 कंट्रीब्यूशन हर कॉर्नर का, तो कितना हो जाएगा 1। और B कहाँ पे है, B एटम फेस के सेंटर पे, फेस के सेंटर पे। तो 6 फेस और हर फेस पे कंट्रीब्यूशन कितना, 1/2। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 3। तो A एटम क्वेश्चन में कह रहा था कि कॉर्नर्स पे है और B एटम फेस के सेंटर पे है। तो A एटम का कंट्रीब्यूशन आ गया 1 और B का 3। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, A1B3, या फिर 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, AB3 भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से हमें फॉर्मूला बनाना पूछ सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ अरेंजमेंट दे देंगे, तो उसके हिसाब से ये कंट्रीब्यूशन ध्यान रखना है। एक तो कि कॉर्नर्स पे 8 कॉर्नर होते हैं और उसके हर एक पे कॉर्नर कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन सिंपल यूनिट सेल में कितने हो जाएंगे, 1। और फेस सेंटर्ड में कितने होते हैं, सारे 6 फेसेस पे और 8 कॉर्नर पे, तो उसको सॉल्व करते हैं तो कितने आते हैं 4। और बॉडी सेंटर्ड में सारे कॉर्नर्स पे और एक बॉडी के सेंटर पे, तो कितना आता है 2। तो ये तीनों हमें याद रखने हैं, उसके बेसिस पे ही फॉर्मूला बनेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अ क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स x एंड y। एक क्यूबिक सॉलिड 2 एलिमेंट से बन रहा है, x और y। एटम y आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। तो y एटम जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे। तो कॉर्नर्स पे है, तो यानी 8 इंटू 1/8 कितना आ जाएगा 1। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 1। एंड एटम x एट द बॉडी सेंटर, और जो x है वो सिर्फ बॉडी के सेंटर पे है, तो अब इसमें कॉर्नर्स वाले इंक्लूड नहीं करने हैं। तो बॉडी का सेंटर पे कितना होता है 1। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x1 y1, या फिर इसको xy ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके बच्चों, फिर देखो थर्ड क्वेश्चन, अ यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ अ क्यूब इन विच देयर आर A एटम एट द कॉर्नर्स एंड B एटम्स एट द फेस सेंटर। ठीक है, A एटम कहाँ है, कॉर्नर्स पे, और B फेसेस के सेंटर पे है। तो एंड A एटम्स आर मिसिंग फ्रॉम 2 कॉर्नर्स इन ईच यूनिट सेल। A एटम कॉर्नर पे तो है, कितने कॉर्नर होते हैं 8, लेकिन क्या कह रहा है कि 2 कॉर्नर्स पर से वो मिसिंग है। तो कितने कॉर्नर हो गए 6, और कंट्रीब्यूशन तो कितना है 1/8 ही रहेगा, भले ही वो 2 कॉर्नर से मिसिंग है, लेकिन जो 6 कॉर्नर बच गए उन 6 कॉर्नर्स पे तो एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 पार्ट ही रहेगा ना, वो चेंज नहीं होगा। कॉर्नर बदल गए, अब 6 हो गए, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 कॉर्नर्स पर से एटम मिसिंग है। और B कहाँ पे है, फेसेस के सेंटर पे, तो 6 फेस और हर फेस पे कंट्रीब्यूशन 1/2। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो ये 3/4 आ जाएगा और ये 3।
तो A का तो क्या आ गया 3/4 और B आ गया 3। इसको सिंपल फॉर्म में करेंगे तो ये जो नीचे आया है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो A 3 और 3 4 जा 12, B 12। तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा सिंपल फॉर्म। व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड पूछा है, तो ये इसका सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा इस कंपाउंड का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिनॉन क्रिस्टलाइजेज इन द फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, ये FCC मतलब है फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, एंड द एज ऑफ द यूनिट सेल इज 620 पिकोमीटर। तो जिनोन है वो क्रिस्टलाइज हो रहा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में, और उसकी एज का लेंथ दे रखी है 620 पिकोमीटर। एज लेंथ को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो कितनी है 620 पिकोमीटर। ठीक है, व्हाट इज द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ जिनोन एटम। तो रेडियस बताना है नियरेस्ट नेबर एटम का, और डिस्टेंस बताना है नियरेस्ट नेबर एटम का, और रेडियस बतानी है जिनोन एटम की। तो देखो रेडियस कौन सा लैटिस है हमारे पास, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में रेडियस क्या होता है, लास्ट क्लास में करवाए थे ना फॉर्मूले। तो रेडियस था A/2√2। ओके, तो और एज लेंथ कितना है 620 और 2√2। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी हमारा आंसर आ जाएगा वो रेडियस ऑफ जिनोन एटम का। उसके बाद रेडियस आ गया, अब निकालना है नियरेस्ट नेबर का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस रेडियस क्या होता है D/2, पीछे जो फॉर्मूले करे उसमें करा था। तो ये D कितना हो जाएगा 2R, 2 को रेडियस जितना आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से जो रेडियस सोल्व करेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिस्टेंस आ जाएगा नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। ओके, तो ये था क्वेश्चन 4। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, गोल्ड एटॉमिक रेडियस 0.144 पिकोमीटर क्रिस्टलाइजेज इन BCC ज्योमेट्री। इस बार ज्योमेट्री कैसी है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक ज्योमेट्री। तो व्हाट इज द एज लेंथ एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट नेबर एटम। तो गोल्ड का एटॉमिक रेडियस दे रखा है 0.144 पिकोमीटर, ज्योमेट्री है बॉडी सेंटर्ड। पूछा क्या है एज लेंथ, यानी A का वैल्यू पूछा है। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, √3/4A। तो A तो हमें निकालना है और रेडियस गिवन है 0.144 पिकोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा A निकल जाएगा। और दूसरी चीज क्या पूछी है, एज लेंथ पूछी थी, और दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट नेबरिंग एटम, और 2 नियरेस्ट नेबरिंग एटम के बीच का डिस्टेंस। तो जैसे इसमें क्या था कि R क्या होता है D/2, तो R D/2, ये D हमें निकालना है। तो D क्या हो जाएगा 2R, और R हमारे पास गिवन है इस बार कितना 0.144। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट नेबरिंग एटम। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। फॉर्मूले जो रिजल्ट हमारे आए थे सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड, उनके रिजल्ट हमें याद होने चाहिए, रेडियस के और डिस्टेंस के। ठीक है, तीनों के अलग अलग। तो उसके बेसिस पे रेडियस पूछ लेते हैं, एज लेंथ पूछ लेते हैं, डिस्टेंस पूछ लेते हैं। तो तीनों के जो फॉर्मूले थे वो लर्न होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन के टाइप क्या आएंगे वो मैंने बता दिए। और दूसरा जो हमने नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल निकाले थे उसके बेसिस पे ये अभी क्वेश्चन कर रहे हैं फॉर्मूले बनाने वाले, तो वो फॉर्मूला निकालना पूछ सकते हैं कंपाउंड्स के। ठीक है, तो इसके ऊपर जो जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो बता दिए हैं। इससे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल्स है बुक में, वो भी ट्राई करके देख लेना, सॉल्व करके देखना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, और इससे आगे हम करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।